कहीं भी जाओ हमेशा साथ आती है। वो दिखती नहीं है पर व्यक्तित्व में मिली हुई होती है, जैसे नरेंद्र मोदी जी के अस्तित्व में घुली हुई है वडनगर की मिट्टी। जब पहली बार उन्होंने सबका साथ सबका विकास का विचार सोचा था, तब उनकी सोच में महक रही थी वडनगर की 2500 साल पुरानी हिंदू, बौद्ध, जैन संस्कृति, जिसे छूकर वे बड़े हुए थे। जब पहली बार दुनिया को योग का संदेश दिया था, तब उनके मन में चमक रहे थे वो योगी, वो तपस्वी जो वडनगर की पावन धरती पर तप किया करते थे। देश भर के आस्था के स्थानों का जब कायाकल्प कराया नरेंद्र भाई ने, तब उनके माथे पर लगी हुई थी वडनगर की वो मिट्टी जहां हर धर्म पंथ के अनुयायियों का उनके घर पर आना जाना होता था। उनकी हर सुबह भजनों से होती थी और शाम धार्मिक कहानियों से होती थी। चाहे आपातकाल में अन्याय से लड़ना हो, या लाल चौक पर तिरंगा फहराना, या आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देना, जब जब मोदी जी ने संघर्ष झेला, तब तब उनके जहन में थी अपनी जन्मभूमि की मिट्टी, जिसने युगों युगांतरों के आक्रमणों में भी झुकना ना जाना। दिन रात बिना रुके, बिना थके देश सेवा में लगे रहने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी के श्रम में श्रेय है उस मिट्टी का, जिसमें खेलकर उन्होंने अपना शरीर कसा था। जिस भी देश में ये जाते हैं, जिन संगठनों से मिलते हैं, उद्यमिता और कूटनीति से दिलों को जीत कर आते हैं, इन कर्मों में भी वडनगर की मिट्टी का प्रभाव झलकता है। जहां देश देशांतरों से व्यापारी आते जाते रहते थे, गरीब परिवारों की सेवा करते वक्त भी ये मिट्टी ही उन्हें प्रेरित करती है, जिसने खुद गरीबी देखी थी। मजबूर माताओं के दुख मिटाते समय अक्सर उनकी आंखें भर आती हैं। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, क्योंकि उन्होंने अपनी मां को उसी मिट्टी के चूल्हे पर अपनी आंखें जलाते देखा था, पिता को उसी मिट्टी के प्यालों में रेलवे स्टेशन पर चाय परोसते देखा था। जब जब उन्होंने भ्रष्टाचार से भिड़ंत की, तब तब वडनगर की अदृश्य मिट्टी उनकी जेब में थी। न खाता हूं न खाने दूंगा। जहां उनमें गरीबी में भी ईमानदारी के उसूलों का सिंचन हुआ था। आज ग्लोबल वार्मिंग से लेकर विश्व शांति तक के हर वैश्विक प्रश्नों का उत्तर देने वाले नरेंद्र मोदी जी ने वडनगर के इस स्कूल में बहुत प्रश्न किए थे, और शिक्षकों ने तथा संघ के गुरुओं ने उनकी जिज्ञासा को सही दिशा में भी मोड़ा। मिट्टी ही सवालों को जन्म देती है और समय आने पर संतोष भी दे देती है। भारतीय कला और उत्पादों को आज दुनिया भर में पहुंचा रहे हैं ये, क्योंकि उनकी मिट्टी कला की राजधानी हुआ करती थी। दल से ऊपर देश को रखते हैं ये, क्योंकि उनकी मिट्टी परिवार से ऊपर संस्कार को मानती थी। मिट्टी तो अनमोल है, मत कह इसको धूल, कण कण इसका ही बने हर जीवन का मूल। जीवन के कितने भी पड़ाव पार हो जाएं, पर अपनी मिट्टी हमेशा हमारे साथ साथ चलती है। कभी शिक्षक बनकर, कभी साथी बनकर, कभी मां बनकर, कभी मार्गदर्शक बनकर। सभी इस बात को भली भांति जानते हैं कि दुनिया को एक नई दिशा दिखाने वाला ये इंसान साधारण नहीं है, ये है माटी का लाल। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा।